क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 11। चैप्टर का नाम है अलजेब्रा। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.2 का सारे क्वेश्चंस करेंगे, पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.2। ये पहला क्वेश्चन है, द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज शोन बाय एल, एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल यूजिंग एल। तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसका एक साइड को हम एल लेटर से दिखा रहे हैं। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे साइड्स इक्वल होते हैं और एक साइड को एल से बताया है, तो बाकी के साइड्स क्या होगा, तो वो भी एल ही होगा। क्यों? क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे साइड्स इक्वल होते हैं। और इस क्वेश्चन में पूछा है पेरीमीटर को एक्सप्रेस करना है, मतलब पेरीमीटर को लिखना है यूजिंग एल, मतलब पेरीमीटर को एल के टर्म्स में लिखना है, मतलब पेरीमीटर में एल होना चाहिए। एक साइड हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल का बनाया, जैसे ये साइड हमने फिर से ड्रॉ किया, तो वहाँ पे दे रखा है एक साइड का लेंथ कितना है एल, तो इसके बगल में एल लिख दूँ। अभी दूसरा साइड ड्रॉ करूंगा मैं, यहाँ से फिर दूसरा साइड ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये लाइन ड्रॉ कर दिया, इसका लेंथ कितना होगा, एल ही होगा। क्यों? क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे साइड्स इक्वल होते हैं। पहले वाला एल था, ये जो पहला वाला साइड है वो एल है, तो दूसरा वाला साइड भी एल ही होगा। अब तीसरा साइड ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से फिर उस कोने को मिलाऊंगा, ये दोनों पॉइंट लास्ट को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो यहाँ से लाइन ड्रॉ करना शुरू करो और वो ज्वाइन कर दो, तो इसका लेंथ कितना होगा, एल, क्योंकि सारे साइड्स इक्वल होना है। पहला एल है, दूसरा एल है, तो तीसरा भी एल ही होगा। अब हम इसको लिखेंगे कि पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। ये याद रखना, ये पहली बार आप सुन रहे हो कि पेरीमीटर किसे कहते हैं। किसी भी चीज़ का पेरीमीटर, चाहे यहाँ पे ट्रायंगल हो या कोई दूसरा भी फिगर हो, उन सब का पेरीमीटर कहते किसे हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स। सभी साइड्स को जब जोड़ते हैं, जो भी आए हमारे पास उसको बोलते हैं हम पेरीमीटर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, तीनों साइड्स को जोड़ा, तो एक साइड एल है, दूसरा साइड भी एल है और तीसरा साइड भी एल है, तीनों को हमने प्लस कर दिया, मतलब एल प्लस एल प्लस एल। तो 3 एल को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो ये तरीका नया है, आप इसको सीखना। 3 बार एल है तो इसलिए मैंने 3 लिखा और एल के जगह पे एल ही लिख दिया। मतलब ये 3 क्यों लिखा है, क्योंकि 3 बार है। क्या चीज़ है 3 बार, एल, तो इसलिए एल लिख दिया। तो यही हो गया हमारा आंसर। ये अलजेब्रा में कैसे हम लेटर्स को जोड़ते हैं ये तरीका सिखाया है। एक बार, 2 बार, 3 बार, तीनों बार एल है तो जोड़ेंगे तो 3l लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, द साइड ऑफ द रेगुलर हेक्सागोन, फिगर दे रखा है, इज डिनोटेड बाय एल, एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ द हेक्सागोन यूजिंग एल। तो ये क्वेश्चन भी पहले जैसा ही है, पहले में ट्रायंगल था, यहाँ पे हेक्सागोन है। और हेक्सागोन किसे कहते हैं, तो हिंट लिखा है कि ए रेगुलर हेक्सागोन हैज ऑल इट्स 6 साइड्स इक्वल इन लेंथ। हेक्सागोन में 6 साइड होता है और सभी साइड्स इक्वल होते हैं। तो फिगर ये देख ले, इसमें देखो 6 साइड है, एक साइड 2 3 4 5 6, तो 6 साइड्स इक्वल है और एक साइड के लेंथ को एल लिखा है। इतना यहाँ से यहाँ तक एल हो गया, सारे साइड्स एल हो जाएगा। तो इसको हम ड्राइंग में देखें एक बार, हमने एक लाइन ड्रॉ किया। अब यहाँ से दूसरा साइड हम शुरू करते हैं ड्रॉ करना। जैसे ये टेढ़ा है, वैसे ही हम एक लाइन टेढ़ा करके ड्रॉ कर रहे हैं। ये दूसरा साइड हो गया इस हेक्सागोन का, तो इसका लेंथ कितना, एल। अब यहाँ से ये तीसरा लाइन ड्रॉ करते हैं। ये ड्रॉ इसलिए कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि इसमें 6 लाइन है, तो ये लाइन ड्रॉ कर दिया, इसका लेंथ कितना, एल। अब यहाँ ये जो सीधी लाइन है वो ड्रॉ कर दें हम, तो ये लाइन ड्रॉ हो गया, यहाँ पे भी इसका लेंथ एल, सभी का एल। क्यों? क्योंकि हेक्सागोन में सारे साइड्स इक्वल है। इस हेक्सागोन में, ये रेगुलर हेक्सागोन है, ये अगला साइड भी तैयार हो गया, ये हो गया एल, और एक लास्ट में इसको हम ज्वाइन कर दें तो ये भी होगा एल। तो इस तरह से हमने देखा कि इसमें 6 साइड है और 6 साइड इक्वल है। तो इसका पेरीमीटर क्या लिखेंगे, तो जैसे कि पहले क्वेश्चन में किया था, पेरीमीटर का मतलब हो गया सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इसमें कितने साइड है, 6, तो 6 बार एल को हम जोड़ेंगे, एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल। अब क्योंकि ये 6 बार है
तो हमने 6 लिखना है, 6, और L लिखा है इसलिए 6 के बाद L लिख देंगे। ठीक है, ये L क्यों लिखते हैं? क्योंकि L को हमने जोड़ा है। तो यही हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 3, ए क्यूब इज 3 डायमेंशनल फिगर एज शोन इन फिगर। एक क्यूब है वो 3 डायमेंशनल फिगर है। 3 डायमेंशनल आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल वर्ड है, इसमें लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है, हाइट भी होता है। तो इट हैज 6 फेसेस एंड ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिकल स्क्वायर्स। फेस है 6 और सभी स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ द क्यूब इज गिवन बाय L। और जो एक लेंथ है क्यूब का, मतलब एज का जो लेंथ है वो है L। फाइंड द फॉर्मूला फॉर द टोटल लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ अ क्यूब। तो पूरा लेंथ सभी साइड्स को जोड़ करके जितना लेंथ होगा उसके लिए फॉर्मूला ढूंढना है। तो पहले हम फिगर देखें क्यूब का। ये है क्यूब। इसमें देखना कि ये जो साइड से जो लाइन दिख रहा है, बाकी तो कलर है, लाइन जो दिख रहा है वही उसका लेंथ ऑफ द एजेस है। और इसके 6 फेस है। तो पहले फेस बता दो क्या होता है। जैसे देखो ये बिल्कुल इस साइड में, जैसे ये पूरा मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, ये देखो जैसे जैसे कर्सर घूम रहा है, ये जो साइड है ये एक सरफेस की तरह दिख रहा है, मतलब एक दीवार की तरह, तो उसको फेस बोलते हैं। तो ऐसे कितने इसमें, वो कह रहा है कि 6 है। तो एक तो ये हो गया, मतलब जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो उसके राइट साइड में, दाहिने साइड में, और इसके ठीक अपोजिट बाएं साइड में भी है एक। तो 2 फेस तो ये हो गया। और एक देखो ये वाला, ये इधर से जो मेरे सामने में दिख रहा है, एक तो ये हो गया, ये हो गया तीसरा, और उसके पीछे ये वाला चौथा, मतलब बिल्कुल ही दीवार से लगा हुआ। तो देखो ये हो गया, हमने यहाँ से शुरू किया था 1 2, और ये ऊपर वाला छत का 3, जमीन वाला 4, और ये मेरे सामने वाला 5, और वो दीवार वाला 6। तो ये 6 फेस है। ये फिगर अभी 6 क्लास के बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगेगा समझना। तो अभी ये सिर्फ लाइन देखो, आप धीरे 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 लेंथ, ब्रेथ और हाइट समझने लग जाओगे तो ये आ जाएगा क्यूब का सभी साइड्स। या दूसरे क्वेश्चन में मैं इसको अच्छे से कलर करके बताऊंगा। तो हमें इसका टोटल लेंथ के लिए फॉर्मूला ढूंढना है। तो एक लेंथ के लिए L यूज कर रहे हैं, तो हम लिखना शुरू करते हैं L। देखो ये एक साइड हो गया L। अब यहाँ पे दूसरे साइड के लिए हम लिखें ये L, तीसरे साइड के लिखिए L, और एक चौथे साइड के लिए L। देखो जो ऊपर का जो है छत वाला, जो ऊपर का टॉप सरफेस है उसमें 4 लाइन है, चारों लाइन के लिए हमने L लिख दिया। और यहाँ पे ये सभी ब्लू कलर में लिख दिया ताकि आपको अलग से दिखाई दे। ये ऊपर वाले हो गया। फिर से मैं बता रहा हूँ, एक ये वाला लाइन, ये दूसरा ये वाला लाइन, ये तीसरा ये वाला लाइन, और चौथा ये वाला लाइन। 4 L हमने लिख दिया। अब नीचे वाले देखते हैं, ये जो बॉटम है या ज़मीन पे जो है, देखो ये हो गया L। इसे कलर बदल दिया हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ये लाइन हो गया L। अब इस लाइन के लिए L, फिर इस लाइन के लिए L, और फिर इस लाइन के लिए L। तो 4 हो गया। जैसे जैसे हमने ऊपर बना रखा है ब्लू कलर में, वैसे वैसे हमने नीचे बना दिया रेड कलर में। तो सारे लाइन हो गए क्या? नहीं, ये जो ऊपर से जो नीचे आ रहा है वो बाकी ही है। देखो एक तो ये बाकी है, एक तो ये बाकी है, एक तो ये बाकी है, एक जो कोने पे ये ऊपर से जो नीचे आ रहा है वो बाकी है। तो बड़े ध्यान से देखो, आपको लाइंस बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 4 लाइन है, ऊपर वाला ब्लू कलर में लिखा, 4 लाइन है नीचे वाला रेड कलर में लिखा हुआ, और 4 और बाकी है। तो उसके लिए मैं कलर चेंज कर दूँगा, ब्लैक लगा दिया। देखिए ये ऊपर से जो नीचे लाइन आ रही है उसके लिए L, फिर इधर वाले के लिए ऊपर से जो नीचे आ रही है उसके लिए भी L, ये लाइन भी ऊपर से नीचे आ रहा था इसके लिए भी L कर दे, ये हो गया। और एक और बाकी रह गया ये वाला, इसके लिए तो लिखा नहीं अभी तक, तो ये भी लिख देते हैं L। अब आपको समझ में आ गया 4 L ब्लू कलर में है, 4 L रेड कलर में है, और 4 L ब्लैक कलर में है। तो अब चलते हैं हम सम ऑफ ऑल साइड्स। टोटल लेंथ कितना होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइड्स को हम जोड़ेंगे। तो कितने साइड है, तो इसको कैसे लिखें हम? ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 12 बार लिखेंगे। तो ऐसा करते हैं कि ये 4 L ब्लू वाला, 4 L रेड वाला, और 4 L ब्लैक वाला, तो सभी मिलकर के 12 L हो गया। तो क्यूब में यदि एक साइड का लेंथ L है तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? 12 L। और यही हमारा आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा समझ लगा कि फिगर समझने के लिए।
अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज अ लाइन विच ज्वाइंस टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड ऑल्सो पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये डायमीटर का डेफिनेशन है कि डायमीटर किसी सर्कल में क्या होता है, एक ऐसा लाइन जो कि सर्कल के एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है और सेंटर से होकर जाता है। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, सी सेंटर है, सी इज इट सेंटर। तो पहले फिगर देख लेते हैं। फिगर दिया हुआ था कि ये जो फिगर दिया हुआ है उसमें ए बी डायमीटर है। देखो ये ए बी डायमीटर है, ये पिंक कलर का दिख रहा है। वो डायमीटर क्यों है, क्योंकि ये सर्कल के एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है और सेंटर से होके जा रहा है। अब मैं सेंटर बताऊंगा कि सेंटर कैसे हमें पता चलता है और सेंटर क्या होता है। और यहाँ पे सी सेंटर है। तो एक्सप्रेस द डायमीटर ऑफ द सर्कल डी इन टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस। तो डी का फॉर्मूला रेडियस के टर्म्स में लिखना है। तो एक बार हम इसको फिर से सर्कल ड्रॉ करते हैं। एक पॉइंट लेते हैं, एक छोटा सा पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट है। इस पॉइंट पे पेंसिल कंपास, जैसे ये कंपास का ये जो पॉइंटर है वो रखेंगे और एक पूरा राउंड लगाएंगे, एक चक्कर कंप्लीट कर दूंगा। तो देखो ये धीरे धीरे मैंने सर्कल ड्रॉ करना शुरू किया है और धीरे धीरे कंप्लीट हो गया। तो ये जो लाइन आया, मतलब इस कंपास के हेल्प से जो हमने एक राउंड लगाया था कंप्लीट, तो ये जो फिगर बना उसका नाम देते हैं हम सर्कल। सर्कल यही है। और ये बीच का पॉइंट जहाँ पे हमने ये पॉइंटर रखा था तो उसका नाम होता है सेंटर। सेंटर समझ में आ गया, सर्कल समझ में आ गया। अब है समझना आपको रेडियस। तो इस सेंटर से यहाँ सर्कल तक का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ का है, उसको हम ज्वाइन करते हैं। मतलब सेंटर से सर्कल को ज्वाइन करते हैं एक स्ट्रेट लाइन से। देखो ज्वाइन कर दिया, तो ये जो लाइन बना उसको बोलते हैं हम रेडियस। ये सारी चीज़ें आ गई बात समझ में। अब डायमीटर आपको समझ में पहले से ही आता है कि सर्कल के एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है और सेंटर होके जाना है। तो वो लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ये देखो ये ड्रॉ कर दिया। तो इस तरह से ये जो बड़ा लाइन बना वो है डायमीटर। इसमें भी ऐसे ही है। तो इसने थोड़ा सा टेढ़ा करके ड्रॉ किया हुआ है। कहीं से भी ड्रॉ करे, टेढ़ा सीधा कैसे क्रॉस करके, लेकिन वो सेंटर से होते हुए जाए एक तरफ से दूसरी तरफ, तो उसको बोलते हैं हम डायमीटर। तो इस तरह से अपना ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हमें लिखना है डायमीटर का फॉर्मूला। तो डायमीटर में क्या होता है, जैसे कि सेंटर से एक तरफ जाना है तो उसको रेडियस आर बोलेंगे, और सेंटर से दूसरी तरफ जाना है तो उसको भी रेडियस आर बोलेंगे। तो ये हो जाएगा आर प्लस आर, मतलब 2 बार आर। तो सीधा हम लिख दे 2 रेडियस, और रेडियस के लिए हम आर लिखेंगे। तो 2r हो गया डायमीटर। ये बड़ी क्लास में आपको ये फॉर्मूला भी याद करके रखना होगा कि डायमीटर ऑफ ए सर्कल इजकल टू 2 टाइम्स रेडियस। मतलब रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डायमीटर मिलेगा। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, बहुत इन्फॉर्मेशन था इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। टू फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर्स 14, 27 एंड 13 वी कैन हैव 2 ways। जैसे इन तीनों नंबर को ऐड करना है तो हमारे पास 2 तरीके हैं। तो कौन कौन सा तरीका? एक तरीका तो ये है कि वी मे ऐड 14 एंड 27 टू गेट 41। मतलब एक बार हम 14 और 27 को जोड़ दें तो हमें 41 मिलेगा, एंड देन ऐड 13 टू इट टू गेट द टोटल सम 54। और जो भी आंसर आया, मतलब 41 आंसर आया, उसमें 13 जोड़ें तो हमें 54 मिलेगा। एक तरीका ऐसा है। इसको मैं फिर से बताऊं सम करके। देखो पहले हमने 14 और 27 को ऐड किया है। तो ये 14 और 27 को ऐड करें, कितना होगा? 4 एंड 7 को ऐड करेंगे तो 11 का 1 लिख दिया, कैरी रह गया 1। और उस 1 को इन अगले नंबर में जोड़ देते हैं तो 1 और 2 3, और वो कैरी वाला 1 तो 4 हो गया, तो 41 हो गया। मतलब 14 एंड 27 को ऐड करेंगे तो 41 मिला। अब इस 41 में फिर से 13 जोड़ना है, तो 41 में 13 जोड़ देते हैं। तो ये देखो 1 और 3 4 हो गया, और 4 और 1 5। इसमें कैरी आया ही नहीं था, सिंपल सा सम था ये। छोटे क्लास वाले नर्सरी केजी में जो बच्चे करते रहते हैं। तो इन तीनों नंबर को जोड़ने से 14, 27 और 13 को जोड़ने से 54 आंसर आया। इसमें हमने क्या किया था, पहले इन दोनों नंबर को जोड़ दिया, फिर जो भी आंसर आया था उसमें हमने 13 जोड़ा। अब दूसरा तरीका ये कह रहा है, और था वहाँ पे कि वी मे ऐड 27 एंड 13 टू गेट 40 एंड देन ऐड 14 टू गेट द सम 54। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे इन तीनों नंबर को जोड़ना है तो पहले तो हमने शुरू वाले 2 को जोड़ा था,
और जो भी आंसर आया था उसमें तीसरा जोड़ दिया था। या दूसरा तरीका ये है कि लास्ट वाले दोनों को जोड़ दे, जो भी आंसर आएगा उसको मैं पहले वाले जोड़ देंगे। तो ये भी मैं करके दिखा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि पहले 27 को 30 से जोड़े, तो देखो 7 और 3 10, कैरी रह गया 1, और 2 1 3 और कैरी वाला 1 4, तो 40 हो गया। 27 और 13 को जोड़ेंगे तो 40 होगा, और उसमें हम 14 जोड़े, तो ये 40 और 14 कितना हो जाएगा, ये 0 में 4 ऐड किया था 4 और 4 1 5 54। तो 40 में 14 जोड़ें तो 54, मतलब आंसर पहले वाले में भी 54 आया था, दूसरे वाले में भी 54 आया, आंसर तो 54 ही आया। तो ये कह रहा है क्या कि दिस कैन बी डन फॉर एनी 3 नंबर्स। ये पूरा ही क्वेश्चन था, मैंने पार्ट पार्ट करके सॉल्व कर करके आपको धीरे धीरे समझाया था। क्वेश्चन अब कंप्लीट हुआ है कि दिस कैन बी डन फॉर एनी 3 नंबर्स। मतलब ये जो एडिशन का तरीका है ये किसी भी 3 नंबर के लिए कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स। ये एसोसिएटिविटी बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को। मतलब कौन सा प्रॉपर्टी को, कि पहले हम शुरू वाले 2 नंबर को जोड़ दे, लास्ट वाले को बाद में जोड़े, या पहले हम लास्ट वाले दोनों को जोड़ दे, पहले वाले बाद में जोड़े। ऐसे प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिविटी। अगला लाइन है कि एक्सप्रेस दिस प्रॉपर्टी व्हिच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द चैप्टर ऑन होल नंबर्स इन जनरल वे बाय यूजिंग वेरिएबल्स ए बी एंड सी। तो ये जो प्रॉपर्टी हमने सीखा कि पहले शुरू वाले 2 नंबर को जोड़े, फिर बाद में तीसरा जोड़े, या पहले लास्ट वाले 2 को जोड़े, बाद में पहला जोड़े, तो इसको एक जनरल वे में लिखना है आपको ए बी एंड सी लगा करके। मतलब यहाँ पे नंबर नहीं दिखाने हैं आपको, ए बी सी लगाने। इसको वेरिएबल्स बोलते हैं। वेरिएबल्स शुरू से ही बता रहा हूँ, वेरिएबल्स क्या होता है, जो ए बी सी डी या अल्फ़ाबेट्स के जो लेटर्स होते हैं उसको वेरिएबल बोलते हैं। जनरली हम एक्स लेते हैं या कोई भी लेटर ले सकते हैं। जैसे हमने रेडियस वाले टर्म में डायमीटर और रेडियस था, वहाँ पे हमने आर लिया था। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ये यहाँ पे दिस प्रॉपर्टी कैन बी रिटन एज, आप इसको ये लिखो, ए प्लस बी को एक ब्रैकेट में बंद कर दो, उसमें सी जोड़े। इसका मतलब पहले वाले 2 नंबर को जोड़ेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको हम तीसरे नंबर से जोड़ देंगे। वो इक्वल ही होगा किसके, कि लास्ट वाले 2 नंबर को जोड़ दे, जो भी आंसर आएगा उसमें हम पहले वाले नंबर को जोड़ दें। तो यही आंसर हो गया।